अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज का वाकया सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत वाकया है। आज का वाकया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र पे जा रहे थे, तो एक आदमी ने कहा कि हज़रत मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो ठीक है, एक से भले दो। दोनों आदमी जब चलने लगे तो भूख का गलबा हुआ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैकेट से, अपने जेब से एक दिरहम निकाल कर दी, चूंकि उनके पास एक ही दिरहम था। और उस अजनबी जो मुसाफिर था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो चलने लगे, तो उनको हाथ में थमा दिया और बोले लो इससे रोटियां खरीद कर लिया। अब उस आदमी के पास भी 2 दिरहम था, उसने भी अपने 2 दिरहम मिला लिए, 3 दिरहम हो गए। सामने वाले गांव गए और वहां से 3 रोटियां खरीद कर लाए। 3 रोटियां जैसे ही मिली तो वो आदमी लालची था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि अगर तीनों रोटियां हजरत के पास लेकर जाऊंगा तो एक एक रोटियां तो दोनों को मिलेगा ही खाने को, लेकिन जो तीसरी रोटी होगी उसके 2 टुकड़े होंगे, आधा हजरत लेंगे आधा मुझे। क्यों नहीं कि मेरे 2 दिरहम थे तो मैं एक रोटी ज्यादा यहीं पर बैठकर खा लेता हूं। तो हजरत के पास 2 रोटियां लेकर गया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ कितनी रोटियां मिली? तो उसने कहा कि 2 रोटियां मिली। अब हजरत समझ गए, चूंकि नबी थे, रसूल थे, वो जानते हैं, बेहतर जानने वाले थे। तो कहने लगे चलो ठीक है। दोनों एक एक रोटी खा लिए और कुछ देर दूर आगे बढ़े, सफर में चलते रहे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा समंदर मिला, बहुत बड़ा एक दरिया मिला। अब उसको पार करने के लिए न नाव है न कोई कश्ती है। अब ये जो साथ में मुसाफिर था बहुत परेशान हुआ कि हजरत अब हम कैसे जाएंगे, न कोई नाव है, न कोई कश्ती है, न कोई पार कराने वाला है। आखिरकार हम लोगों को अब यहीं से लौट जाना चाहिए। तो हजरत ने कहा देखो मैं पार कराता हूं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे दामन को पकड़ लेना और मेरे पांव के निशान पर अपना पांव डालकर तुम भी मेरे पीछे पीछे चलते रहो, ऐसे में हम लोग पार कर जाएंगे। अब ऐसा ही किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस समंदर में पांव डालते हैं और आगे आगे चलते हैं, और ये पीछे से जो मुसाफिर होता है हजरत के दामन को पकड़ लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और पांव के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं, यहाँ तक के दरिया को पार कर जाते हैं, समंदर पार कर लेते हैं। अब हजरत जैसे ही पार कर लेते हैं तो ये आदमी बहुत खुश होता है, कहता है कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, आप कितने बड़े अल्लाह के नबी हैं, कितने बड़े रसूल हैं, वाकई में अल्लाह के बहुत बड़े आप नबी हैं। काफी तारीफ और तहसीन करने लगा। और तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत है और मोजज़ा तो है ही है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बताओ तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें खुशी महसूस हुई कि ना हुई? अब उस इंसान ने कहा कि माशाल्लाह बहुत खुश हूँ, बिना पुल के, बिना कश्ती के, बिना नाव के हम लोग पार कर गए, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ? तो उसने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा ईमान ताज़ा हो गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई है? तो अब ये शख्स सोचने लगा कि आखिरकार हजरत को कैसे मालूम कि 3 रोटियां मिली थी 3 दिरहम के बदले में। तो ये अब झूठ बोलने लगा, बहाना करने लगा कि नहीं हजरत 2 ही रोटियां मिली थी, मैं कहता हूं ना कि 2 ही रोटियां मिली थी। अब हजरत समझ गए चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब दोनों आगे चलते रहे। फिर भूख लगी। अब दोनों के पास तो पैसे नहीं थे, खत्म हो चुके 3 दिरहम में तो रोटियां खरीद लिए थे। अब दोनों के पास खाली हाथ थे, पैसे नहीं है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते क्या है कि एक हिरन का रेवड़ यानी गोल या कह लीजिए जमात, वो बड़ी तेजी के साथ चला जा रहा है। हजरत ने एक हिरन को इशारा किया, वो हिरन दौड़ता हुआ आया और सर झुकाकर हजरत के पास खड़ा हो गया। अब हजरत ने उसे जुबा किया, उसे खाना बनाया और दोनों ने काफी पेट भरकर खाना खाए। और हजरत ने उस बचे हुए हड्डी को हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म से वो फिर हिरन बन गया और पूरे खाल में, गोश्त में, पोस्ट में बिल्कुल तैयार बनकर और दौड़ता हुआ अपने गोल में जाकर शामिल हो गया। अभी आदमी जो मुसाफिर था हजरत के साथ में, अब इसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब ये बोले तो बोले क्या? फिर कहने लगा कि वाह बहुत खूब कि हजरत आप तो बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, बहुत बड़े अल्लाह के रसूल हैं और ये आपका तो मोजज़ा है। तो हजरत कहने लगे कि ये मोजज़ा तो है ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। तो फिर हजरत ने फरमाया कि बताओ
तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें खुशी हुई या न हुई? तो कह रहे माशाअल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। तो फिर हजरत ने फरमाया कि बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई है? तो फिर वो कहने लगा कि नहीं हजरत, 2 ही रोटियां मिली थी जो मैं लेकर आ गया था, दोनों आदमी ने एक एक बांट कर खा लिया। बहरहाल फिर हजरत चलते रहे, फिर कहा कि चलो, और कुछ दूर आगे बढ़े तो देखते क्या है कि पहाड़ के दामन में 3 सोने की ईंटें हैं जो पड़ा हुआ है। अभी हजरत तो अभी ये शख्स जो मुसाफिर था साथ में, अभी देख देख कर काफी खुश हो गया, उछलने लगा, कूदने लगा कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हम लोग तो मालदार हो गए और कितनी बड़ी दौलत मिल गई है। और दिलो दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगा कि अब ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन इसने कहा कि हजरत सोने की ईंटें हैं 3, हम लोग हैं 2, आखिर एक एक हम दोनों बांट लेंगे, तो तीसरा कौन लेगा? तो हजरत ने फरमाया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा ईंट उसे मिलेगा जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। तो वो बड़ा मायूस हुआ, बड़ा शर्मिंदगी हुई उसे, और सर झुकाया और कहने लगा कि हजरत वो तीसरी रोटी मैं नहीं खाया था। चूंकि ये बहुत बड़ा लालची था, अब ईंट लेने के लिए इसको तो बोलना ही पड़ा, और चूंकि उसको ईंट हासिल करनी थी। अब हजरत ने कहा कि तुम मेरे साथ रहे और अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत और मेरे मोजज़ा देखते रहे, फिर भी तू इनकार करता रहा और झूठ बोलता रहा कि तुम बहुत बड़े लालची हो। और हजरत ने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया कि तुम ऐसे लालची हो और तुम मेरे साथ हम सफर बनने के लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ सफर करने के लायक नहीं हो। हजरत उनको छोड़ दिए, अब वहां से चले गए। अब ये तो बहुत खुश हुआ कि चलो हजरत का साथ तो छूटा, लेकिन 3 सोने की ईंट मिल गई, अब इसको मैं कहाँ खर्च करूंगा, इससे क्या करूंगा? काफी सारा उम्मीद बांध लिया और बहुत सारी उम्मीद वाबिस्ता कर लिया कि आखिरकार इसको घर कैसे ले जाऊंगा, कहाँ खर्च करूंगा, क्या करूंगा। काफी खुश हो गया, उछलने कूदने लगा, और ये सोचकर जैसे ही अभी हाथी बढ़ा रहा था सोने की ईंट की तरफ कि 2 डाकू पहाड़ की घाटी से निकला और दोनों के हाथों में तलवारें था, खंजर तलवार, और जिससे मार सके, काट सके। अब वो आया और उस जो मुसाफिर था, यानी जो लालची मुसाफिर था, उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि खबरदार रुक जाओ, हाथ मत लगाना नहीं तो मार दूंगा, और उसके ऊपर वार करने लगा। तो वो लालची आदमी बड़ा समझदार भी था, वो कहने लगा कि मुझे क्यों मार रहे हो, कि आखिरकार क्यों मार रहे हो? तुम्हें सोने की ईंटें न चाहिए? तुम 2 हो, मैं 1 हूं, और सोने की ईंटें हैं 3, क्यों नहीं हम तीनों आदमी एक एक बांट लेते हैं, हम तीनों खुश रहेंगे। तो दोनों डाकू ने भी कहा कि हाँ ये भी ठीक है, बिना कत्लो क़िताल के, बिना मार झगड़े के ही अगर ये बंटवारा हो जाता है, अगर मसला हल हो जाता है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, अच्छी बात क्या हो सकती है। तो तीनों एक एक बांट लिए। अब झगड़ने लड़ने के बाद तीनों को तो भूख लग गई, भूख का गलबा हो गया। अब तीनों कहा कि अब खाने का इंतजाम किया जाए। तो तीनों ने मशवरा किया कि तीनों में से एक को जाना पड़ेगा गांव की तरफ और वहां से रोटियां लेकर आनी पड़ेगी। तो एक ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, तुम दोनों यहीं रहो। अब जो तीसरा आदमी जो रोटी लेकर लाने के लिए गया, यानी खाना लाने के गया, तो वो अब तन्हा था। अब दिलो दिमाग में अब उसके सेट होने लगा कि क्यों नहीं मैं जो खाना खा लूंगा और जो खाना मैं लेकर आऊंगा तो उसमें जहर मिला दूंगा, ताकि वो जहरीले खाने वो दोनों आदमी खाएंगे, उसको खाकर वो हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो दोनों सोने की ईंटें मेरे हो जाएंगे। अभी इधर ये दोनों जो बैठा हुआ था खाने के इंतजार में, अभी ये दोनों सोच रहा था कि क्यों नहीं वो जो खाना लेने गया है वो खाना जब लेकर आ जाएगा तो उसको हम दोनों मिलकर कत्ल कर डालेंगे, और उसके सोने की ईंटें हैं आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे, तो हम दोनों के पास 1.5 हो जाएंगे सोने के ईंटें। तो अभी ये अलग प्लान बना रहा था, वो अलग मंसूबा तैयार कर रहा था। बहरहाल उसने खाना खाया और खाने में जहर मिलाकर ये लेकर आया इसके पास, ये दोनों आदमियों के पास पहुंचा। और पहुंचा तो इधर तो ये दोनों पहले से तैयार था हमला करने के लिए। जैसे वो पहुंचा ये दोनों ने उस पर टूट पड़ा, हमला कर दिया, उसको मार दिया। अब मारने के बाद जब फारिग हुआ तो काफी थक चुका था, भूख से भी निढाल हो चुका था, भूख का गलबा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। दोनों ने टूट पड़े खाने के ऊपर। अब दोनों जहरीले खाने को खाए और मुंह से खून की उल्टियां करने लगे, और ये दोनों भी मर गए। उसको तो पहले ही मार चुका था, तीनों मर चुका। अब वो जो सोने की ईंट जो 3 थी, तीनों के तीनों वहीं पे पड़े रह गए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उधर से वापस होते हैं, लौटते हैं, तो वापसी में देखते क्या है कि 3 आदमी पड़ा हुआ है, कोई खबर लेने वाला नहीं है, और जो सोने की ईंट है वो भी तीनों पड़ी हुई है। तो आपने इससे क्या समझा कि लालच बहुत बुरी बला है।
लालच बहुत बुरी बला है। और जैसे ही हराम का माल जब आने लगता है ना, गलत रास्तों से जब हमारे पास पैसे दौलत इकट्ठे होने लगते हैं ना, तो फिर हमारे दिलो दिमाग में फुतूर पैदा होने लगता है, और दूसरे को मारना, दूसरे को काटना, दूसरे को जलील करना, दूसरे को लूटना, दूसरे के धन दौलत पर कब्जा करना हमारे अंदर एक, समझो तो एक फितरत सी बन जाती है। और हमारा दिल है जो पत्थर सा बनने लगता है कि चलो इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को सताया तो कुछ नहीं हुआ, दो चार को और सही, दो चार के जमीन पर और कब्जा कर लेंगे तो और सही, दो चार का माल दौलत और लूट लेंगे तो क्या बिगड़ सकता है, इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को नाहक कत्ल किया है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, और दो चार को और भला मार दूं तो क्या बिगड़ सकता है। इस तरह के दिलो दिमाग में फतूर पैदा होने लगता है, और इस तरह के खुराफात आइडिया आने लगते हैं, खुराफाती आइडिया आने लगते हैं। तो खुदारा, आप दुनिया में या तो माल कमा सकते हैं या आप अपने ईमान को बचा सकते हैं। ईमान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन माल कमाना कोई मुश्किल नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माल मत कमाइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रुपए इकट्ठा ना करें, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप सोने चांदी आप ना खरीदे, बिल्कुल खरीदे, सब चीज करे, सोने चांदी खरीदे, अब माल को इकट्ठा करे, लेकिन जो जिसका हक है अब उसका हक अदा कर दिया करे, ताकि आपसे रब राजी हो जाए। जब रब राजी होगा तो सब राजी हो जाएगा, अब दुनिया भी पालेंगे और आखिरत भी पालेंगे। मैं बस ये कहूंगा कि आप खाली दुनिया ही के चक्कर में ना रह जाए, माल इकट्ठा करने के चक्कर में आप ये ना देखें कि मेरी वजह से किसको तकलीफ पहुंच रही है, मुझसे कौन नाखुश हो रहा है, बल्कि आप माल कमाइए, सबको लेकर चलिए, सबको खुश रखिए। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें। बस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।